हाय एवरीवन, वेलकम टू राजेश ट्रेडिंग नेविगेटर चैनल। आइए डेली एनालिसिस का लर्निंग वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग एनालिसिस पे आते हैं। अगर आज का दिन देखें तो सेंसेक्स खुलते ही, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, खुलते क्विक स्कैल्पिंग का मूव तो मिला हमें, बट अराउंड 10:30 AM के बाद से ही मार्केट एक पूरा चॉपी रेंज में चला गया। क्योंकि 10:30 से लेकर अगर हम लोग पूरा टाइम देखें, आज नो ट्रेडिंग डे था बेसिकली। जो लोग स्कैल्पिंग कर सकता है, क्विक स्कैल्पिंग, उसके लिए ठीक था 15 20 25 पॉइंट निकाल के मार्केट से निकल जाना। बट पूरा टाइम आज मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहा। अगर आप लोग सेंसेक्स का अगर चार्ट को कैलकुलेट करो टॉप से बॉटम, तो ये ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट का रेंज में ही आज पूरा टाइम मूव किया है। बेसिकली आज सेंसेक्स का एक्सपायरी रहा दोस्तों, तो मैक्सिमम लोग आज सेंसेक्स में ही ट्रेड लिए होंगे। तो देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का अगर कैंडल को मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पे आप देखो कहीं से कोई भी ट्रेड मिल ही नहीं रहा है, डायरेक्ट सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है। मार्केट एक जगह पे छोटा छोटा सा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बना के एक जगह पे थोड़ा मूवमेंट दे रहा है, बट ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक बिग कैंडल। जब वो नीचे जा रहा है तो फिर अपसाइड के लिए एक बिग कैंडल। तो आज सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर का डे था। अगर आप कोई भी ट्रेड अगर होल्ड करके सोचते हैं आधे घंटे या 1 घंटे रखने का, तो उसमें आपको लॉस ही देखना पड़ता। बट कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो कल के लिए हम लोग निकालते हैं, क्योंकि कल आरबीआई रेट कट का डिसीजन आने वाला है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आ जाएगा। जैसा कि न्यूज़ से लग रहा है हमें कि 5.25 का जो आरबीआई का जो रेट कट का डिसीजन है, ये अनचेंज रहने वाला है। बट अगर आरबीआई रेट कट करता है, तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से अगेन एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। तो कल आप लोग 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में काफ़ी एक्टिव रहिएगा। अगर मार्केट रेट अगर अनचेंज रहने का ज़्यादा चांस है, अगर अनचेंज रहा तो मार्केट इसको थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में ले सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट भी अभी काफ़ी नेगेटिव है। तो हमारा यहाँ पे सेंसेक्स में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 83,100 से लेकर 83,000 का लेवल पे आ रहा है। अगर मार्केट कल इसको डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम लोग इजीली 400 से लेकर 500 पॉइंट तक का डाउन साइड मूव देख सकते हैं। बट अपसाइड के लिए अभी भी हर्डल्स ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अपसाइड के ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कल का रेट कट का डिसीजन। अगर रेट कट का डिसीजन इन केस अगर 0.25 बेसिस पे अगर रेट कट होता है, तो मार्केट इसको एक पॉजिटिव न्यूज देगी, फिर अपसाइड में मूव हमें अच्छा देखने को कल को मिलेगा। तो सिंपली आप लोग 10:30 के बाद मीन्स वो आपका ऑलमोस्ट 30 से लेके 45 मिनट आप वेट एंड वॉच के मोड में रहिएगा। ठीक है, बट सबसे बेस्ट ट्रेड अपसाइड के लिए बनेगा अगर आपका 10:30 के बाद से अगर मार्केट अगर कुछ ऊपर साइड में अगर निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग जो भी कैंडल पे आप ट्रेड लेते हो, वो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के, एसएल लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे, क्योंकि सेंसेक्स का तो एक्सपायरी हो गया है दोस्तों। तो ज्यादातर उम्मीद है कि अब नेक्स्ट डे आप लोग निफ्टी में ही ट्रेड लोगे। तो आइए मैं निफ्टी का चार्ट में ओपन करता हूँ। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आज एक जैसा ही रहा। आप पूरा टाइम अगर देखो निफ्टी को, तो एकदम एक मोमेंटम में रहा है, जो कि लेवल आपका निकल के आ रहा है। अगर निफ्टी अगर देखा जाए आज के दिन में ऑलमोस्ट 65 से लेके 70 पॉइंट का रेंज में ही फंसा रहा। कहीं ना अपसाइड मिला मूव, ना डाउन साइड मिला, सिर्फ एक क्विक स्कैल्पिंग ही मिला। जो लोग स्कैल्पर है वो लोग ही ट्रेड कर सकते थे। बट आज का दिन से हमें एक अच्छा सा सपोर्ट निकल के आ गया है यहाँ पे। अगर निफ्टी में अगर देखें, यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट, ये भी लगभग वैसा ही रेंज है। और सपोर्ट के लिए देख सकते हैं, ये बार बार देखिए ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार यहाँ पे बाउंस मिला, फिर यहाँ पे बाउंस मिला, यहाँ पे भी देखिए काफी टाइम कंसोलिडेट किया, लेकिन यहीं पे रहा। फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट यहाँ पे। तो नीचे के साइड में जो आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर हम लोग इसको राउंड फिगर में अगर बात करें, तो 25,600 का लेवल है। अगर कल के दिन 25,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है और रेट कट का जो अनचेंज रहता है, या कुछ भी अगर ऐसा न्यूज जो मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में लेता है, तो यहाँ से हमें इजीली कल के दिन 150 से लेकर 200 पॉइंट का मूव डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए 25,400 तक का लेवल। बट अपसाइड के लिए वही है, हर्डल ज्यादा है निफ्टी में भी। अगर आप अपसाइड के लिए जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो आपका 25,680 का लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है,
ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,743 का आ जाएगा, मीन्स ऑलमोस्ट ये। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अपसाइड का जो मेन टारगेट हमारा निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट आपका 60 से लेकर 80 पॉइंट का ही है, बट डाउन साइड में ट्रेड अभी ज्यादा बनेगा, और जो रेट कट का डिसीजन आ रहा है उस पर मार्केट कल बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। तो आप लोग हमेशा, अगर आप लोग 10:30 AM से पहले अगर ट्रेड कुछ भी लेते हो, क्विक स्कैल्पिंग करते हो, तो सारे ट्रेड को आप 10:30 AM तक क्लोज कर देना, ठीक है। उसके बाद ही 10:30 के बाद आप न्यूज को देख लीजिएगा, 15-20 मिनट का जो भी मार्केट में वोलेटिलिटी होगा वो अपसाइड मूव भी दिखाएगा, डाउन साइड मूव भी दिखाएगा। उसके बाद मार्केट लगभग 11:30-12 बजे के बाद से एक प्रॉपर ट्रेंड पकड़ेगा, और उस ट्रेंड में मार्केट पूरा टाइम, पूरे दिन भर कंटिन्यू हो सकता है। तो ये था एक सिंपल सा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।